ओम परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। द्रोदन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद पहले अध्याय के 20वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने स्वजन, अपने ही संबंधियों को देख करके अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण से धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह जिज्ञासा धृतराष्ट्र के मन में उठी। तो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए ही संजय जी दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं कि अर्जुन जब विषाद मग्न होकर के रथ के मध्य भाग में बैठ गया, धनुष बाण त्याग करके, तो भगवान ने क्या कहा। तो संजय जी कहते हैं दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक, संजयवाच तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। जब अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, करुणा से व्याप्त है, धनुष बाण को उसने त्याग दिया, रथ के मध्य भाग बैठ गया। अर्जुन की इस हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह शब्द कहा। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, भूतस्त्वाकस्मलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, अर्जुन तू क्या करने जा रहा है, तू क्या बक रहा है। अरे ये तेरे स्वभाव में तो नहीं है, यह असर करुणा का नहीं है, ये शूरवीरता दिखाने का है, उत्साह दिखाने का है। तेरे में यह कायरता, यह विषाद रूपी गंदगी आई कहाँ से। तू क्या सोचकर यह सब कह रहा है। यह गंदगी तेरे कहते कहते तेरे पूरे शरीर में छा गई है। यह मैं क्या देख रहा हूँ। जो तू कह रहा है, जो तू कर रहा है, ये बता, ये किस श्रेष्ठ पुरुष ने तेरे से पहले कभी आचरण किया इस तरह का, जिसको प्रमाण मान करके तू कर रहा है। ये तेरी सोच से तेरा कौन सा काम बनने वाला है, तेरा कौन सा भला होने वाला। क्या तेरा ये लोक सुधरेगा, या तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्या तेरा यश बढ़ेगा, तुझे फ़ायदा क्या होने वाला इस शोक से। तू विषाद कर रहा है, जो तू विषाद कर रहा है, यह श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुकरण नहीं है, न ही है स्वर्ग को देने वाला है, न ही तेरी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। फिर तेरे शोक करने का कारण क्या है। तीसरा श्लोक, क्लैब्यम स्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठे परम तप। तू जो युद्ध से उपरत होकर होना धर्म समझता, यह धर्म नहीं है, यह नपुंसकता है। क्योंकि यह युद्ध का अवसर कोई अचानक तो नहीं आन पड़ा। इसकी तैयारी तुमने वर्षों से कर रखी थी। वर्षों से तुम्हारे अंदर युद्ध की ज्वाला धधक रही थी। इसलिए नहीं कि तुम्हें युद्ध करना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे ऊपर जो ज़बरदस्ती अन्याय किया जा रहा था, अधर्म को भी धर्म के रूप में तुम पर थोपा जा रहा था। कभी तुम्हें वनवास मिला, कभी तो अज्ञातवास मिला, कभी जुए से राजा हड़प लिया, कभी भीमसेन को जहर दिया, लक्षा की राह में बांस देकर उसी में आग लगा दी, द्रौपदी का चीरण हरण किया। अनेकों अवसरों पर तुम्हें अपमानित किया गया, तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य किया गया। तुमने प्रतिज्ञा करी अपमान का बदला लेने का। और आज यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता, छोड़ इस नपुंसकता को, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, उठ खड़ा हो, अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान ने अर्जुन को
अर्जुन की किसी भी दलील का समर्थन नहीं किया और स्पष्ट शब्दों से युद्ध की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने क्या कहा, भीष्म जी धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। अर्जुन वाच, दूसरे अध्याय का 4था श्लोक। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिपत्योच्छामि पूजारा वरिसूदन। अर्जुन भगवान की आज्ञा सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं और बोलते हैं, हे मधुसूदन, यह ठीक है कि हमारे मन में बदला लेने की प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, किंतु हे मधुसूदन, युद्ध दुश्मनों से होता है। यहाँ तो मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, प्यार दिया, शिक्षा दी। मेरे सामने मेरे गुरुदेव खड़े हैं, जिन्होंने मुझे अपने पुत्र से ही बढ़कर शिक्षा दी, मुझे वर दिया कि मेरे शिष्यों में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, बल्कि धर्म को देख करके युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मैं मारने से डर रहा हूँ। ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। ये मुझ पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं कैसे पलटवार कर सकता हूँ? मैं कैसे इनका प्रतिद्वंदी होकर इन पर प्रहार कर सकता हूँ? ये दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए गुरुन् हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हि लोके हत्वा कामास्तु गुरुनिहैव भुंजे भोगान् रुद्रपर्दिग्धान्। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध से विरत हो जाऊं, राज्य धन सब दुर्योधन के पास ही रहे, मेरे पास राज्य ना हो, कोई बात नहीं, जीवन निर्वाह में कठिनाई होगी, हो सकता है मुझे भीख मांगकर खाना पड़े, मुझे निषिद्ध पाप कर्म भीख मांगकर खाना पड़े, तो भी वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर मैं राज्य के लिए युद्ध करूं और मेरे पूजनीय श्रेष्ठ पुरुष मेरे प्रतिद्वंदी हूं, मैं उस राज्य को जीत भी लूं, तो मेरे हाथ क्या लगेगा? मेरे गुरुजनों का, मेरे अपने जनों का खून से सना हुआ राज्य और भोग तो लगेंगे। तो क्या मैं ऐसे राज्य को पाकर सुखी हो सकता हूँ? क्या मुझे शांति मिल सकती है? अर्थात मुझे इनके खून से सने हुए राज्य नहीं चाहिए। भले मैं भीख मांग करके जो मेरे निश्चित कर्म है उस कर्म को करूं, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। इनके खून से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। न चैतद्विद्यः कतरत्नः गर्यो यद्वा जयेमिर्वा नो जयेयुः यानेव हत्ता न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और साथ ही हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है, धर्म है, या युद्ध न करना अधर्म है। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है ये भी हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वह हमें जीतेंगे। और हम जीतना भी किसको चाहते हैं? किनको मार कर हम जीत चाहते हैं? अपने ही जनों को, अपने ही पिता धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके संबंधियों को, उनके संबंधी हमारे संबंधी। तो इनको मार करके हम जीना भी क्यों चाहेंगे? हम कैसे जी सकते हैं? इसलिए दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता से शराब और स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित तय करने वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी मार्ग हो वह मुझे आप बताएं। मैं अपने रास्ते से भटका हुआ पथिक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा हूँ, मुझे धर्म नहीं सूझ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए भगवान आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, आप मुझे यह बताइए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। किंतु आप इतना समझ लीजिए, कोई भी युक्ति साधन ऐसा नहीं है जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक का निवारण कर सके।
भले ही देवताओं के स्वर के समान धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी मिल जाए, जहाँ कोई मेरा कोई विरोधी ना हो, कोई शत्रु ना हो, तो भी मेरे इस शोक को दूर करने वाला कोई साधन मुझे तो नहीं दिखता। स्पष्ट शब्दों से अर्जुन ने कह दिया कि कोई भी बाहरी साधन मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर नहीं कर सकता। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया? संजय जी कहते हैं कि निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट कह करके चुप हो गए। तो दोस्तों, कल भगवान जी क्या कहते हैं संजय जी, इसके बाद संजय जी धृतराष्ट्र को बताएंगे। धन्यवाद।